पहले समय में क्या होता था कि जब भी कोई लड़की शादी के तुरंत बाद विधवा हो जाती थी तो उसकी दोबारा शादी नहीं की जाती थी। ये हमारे समाज में कुप्रथा थी, जिसको कि राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद ने, बड़े बड़े जो समाज सुधारक थे, उन्होंने कुछ ठीक किया और तब जाके हमारे समाज में ये बदलाव आया। आज ये प्रथाएं नहीं हैं, लेकिन जब हम बहुत छोटे थे तब ये प्रथाएं थी। इसी तरह से एक किस्सा मुझे याद आया जो वास्तविक है और जो हमने देखा भी है। हमारे गांव के अंदर एक बुढ़िया थी, वो कहीं और की थी। उसका जन्म बनिया समाज में हुआ, बड़ी हुई, शादी हो गई, लेकिन उसकी शादी के 2-4 महीने के बाद उसका पति बीमार होकर स्वर्गवास सिधार गया। अब पति की मृत्यु के बाद उसे समाज पता नहीं कुलछणी, क्या पता अभागी, क्या पता क्या क्या कहने लगी और समाज ने उसका निरादर करना शुरू कर दिया। समाज में वो इतनी दुखी हो गई, इतनी तंग आ गई कि मैं जीऊं या मरूं, क्या करूं। लेकिन जाती भी कहां, क्योंकि शादी के बाद घरवाले भी पराई सोचने लग जाते हैं कि बेटी की शादी कर दी तो अब अगले जाने, उसका काम जाने। अब जो उस लड़की के ससुर थे वो कुछ अच्छे थे, उसने उसको थोड़ा बहुत इज्जत दी कि बेटी तुम हमारे यहाँ रह, अच्छी तरह से खा पी, अच्छी तरह से रह, तेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी, तेरी उम्र ऐसे ही गुजर जाएगी। लेकिन भावनाएं तो उमड़ती हैं, अपने आप को कचोटती हैं, क्योंकि जवान जो होती हैं। वो बनियानी बहुत अच्छी तरह से अपना निर्वाह कर रही थी, लेकिन एक पाखंडी साधु उनकी नगरी के बाहर आकर तपने लगा। अब पहले रिवाज होता था कुओं से पानी लाने का, पशुओं को जोड़ में ले जाने का, खेतों में जाने का, वो सभी रिवाज उसको भी निभाने पड़ते थे। वो कुएं से पानी लेने जाती तो साधु की टकटकी उस विधवा पर पड़ गई। उस विधवा को उसने देखा कि बढ़िया कौम में पैदा हुई है, बढ़िया में शादी हुई है, इसके पास तो बहुत ज्यादा धन और गहने हैं, क्योंकि उस सेठ का तो बेटा भी एक ही था, इसलिए उसी के ऊपर डिपेंड था सब कुछ, कि सब कुछ उसी लड़की का था। अब उसने क्या किया, जो ही वो आती जाती ऐसे श्लोक बोलता कि वो मोहित होने लगी। अब उसने क्या किया कि जो ही पानी जाती, ऐसे टाइम पे कुएं से पानी लेने जाती कि जब और कोई ना होता, और साधु के पास बैठ के अपने दुखड़े रोने लग जाती। उसको पाखंडी को तो चाहिए ही क्या था, उसको तो चाहिए यही था कि वो उसके ग्रिप में आए, उसके पास आए और उसकी बातों को माने। उसने क्या किया, रात को खड़ा खोदा अपने धूने के नीचे और उसने पानी की मशक जो पहले होती थी उसको गड्ढे में दबा दिया। जो ही वो पानी लेने गई और अपने पानी के मटके को कुएं पे रख के साधु के पास गई, उसने बताया कि मैं इतना सिद्ध पुरुष हूँ कि जमीन में से पानी भी निकाल सकता हूँ। जबकि उस समय में बड़ी बड़ी नेजुएं होती थी, रस्से होते थे और उनको लेके कुएं पर चाक होते थे, चाक पर से घूमती घूमती काफी दूर तक लेडी चली जाती थी, तब जाके कुएं से पानी निकलता था। 100 फुट के नीचे पानी होता था और साधु ने कहा कि मैं पानी चिमटे से निकाल दूंगा। उसने सोचा कि तो वाकई में बहुत सिद्ध साधु है। उसने अपने धूने के ऊपर उस मशक में ऐसे चिमटा मारा और पानी की धार ऊपर निकल के आई। अब वो तो पागल हो गई कि इस जैसा साधु तो मैंने कोई न देखा न सुना। दूसरों को भी बताने लगी, किसी ने विश्वास किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन वो तो साधु के चक्कर में पागल हो चुकी थी। ये सोचती थी कि यदि स्वर्ग में ले जा सकता है तो यही साधु ले जा सकता है। फिर क्या हुआ, जब भी हो जाती साधु के पास जरूर जाती, साधु के लिए खाना लेके जाती, कहीं दूध लेके जाती, अच्छे अच्छे पकवान बना के ले जाती। अब उस पाखंडी को तो पता चल गया कि ये पूर्ण रूप से तेरे ग्रिप में
आ चुकी है। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि मैं तुझे स्वर्ग से मैं भेज दूंगा, तू मेरे साथ चल, जितने भी गहने जितने भी रुपए पैसे तुम्हारे पास रखे हैं सभी को ले आना और आधी रात को आ जाना और मेरे साथ चलना, मैं आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा और उस पैसे से स्वर्ग में जाके ऐश करना। अब भोली भाली थी, अनपढ़ थी, ज्ञान नहीं था उसको, ऐसा ही किया जैसा साधु ने किया। शाम को अलमारी की चाबी उसके पास थी, क्योंकि अकेला पुत्र था तो बहू भी एक ही थी। अब सेठ जी तो बाहर सो गए, शिठानी की आंख लग गई क्योंकि वो बेटे के गम में थी। लेकिन उसने क्या किया कि सारे अलमारी के ताले खोले। ताले खोलने के बाद उसने सारी अपने जितने भी टूम ठेकरी थी, जितने भी गहने थे, अपनी सास के भी अपने भी इकट्ठे किए, जितना पैसा घर में था सब इकट्ठा किया और एक पोटली में बांध के, एक गठड़ी बांध के और साधु के पास आ गए। साधु ने क्या किया कि उसको लेके चल पड़ा, क्योंकि उसको तो चाहिए वही था। अब उसको लेके आया अपने गांव में। उसने देखा तो उसकी पहले पत्नी भी है और बच्चे भी हैं। मेरे साथ ये क्या हुआ। लेकिन अब क्या करती, हमारे समाज में तो आदमी को तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर जो लेडीज एक रात बाहर रह जाए तो कलंकी उल्टा पता नहीं क्या क्या हो जाती है। अब उन्हें तो वापस जाने की थी और न ही वहां रहने की, करती भी क्या। अब उसने पाखंडी ने क्या किया, उसका जितना भी पैसा धेला टूम ठेकरी सब गिरवी रख दी और अपना घर बना लिया, अपने लड़कों के घर बना दिए और उसको भिखमंगी बना दिया। जब हम छोटे थे, स्कूल से आते थे तो हमारी दादी कहती थी जाए उस कड़किया वाले ने बुला लिया तो उसको खाना खिलाना है। आखिर में जो शिठानी थी उसका अपनी मूर्खता के द्वारा ये हाल हो गया कि वो किसी किसी के घर खाना खाने पर मजबूर थी। न तो उसको घर में रखा, उसको एक कोठड़ी बता दी कि तू इसमें रहना है तो रह, जाना है तो जा। लेकिन समाज की लिहाज से वो वापिस जा भी नहीं सकती थी और इतना उसे मालूम भी नहीं होगा उस समय पे कि तुझे जाना कहाँ है, कैसे जाना है। उसका जीवन हम जब बहुत छोटे थे, 5-7 साल के, तब आज से 60 साल पहले देखा और सुना। हमारी दादी ने उसकी ये सारी कहानी हमारे को बताई। वो हमारी दादी के सामने रोती थी, पीटती थी और बोलती थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हुआ है। लेकिन उस समय समाज ऐसा था कि चलो जो हुआ ठीक हुआ, अब तू अपने कर्मों के द्वारा जो तुझे मिला है उसी को सहन कर, मेरे यहाँ खाना खा जाया कर। अब हम उसको बुला के लाते, खाना खिलाते। कई बार दादी अपने कपड़े दे देती, हम उसको कपड़े दे के आते, वो कपड़े पहन लेती। इसी तरह से बहुत गरीबी में उसका जीवन व्यापन हुआ। तो ए दुनिया वालों, मैं ये कहती हूँ कि समझो, विचारो, किसी के साथ ऐसा बुरा मत करो। आज भी वो औरत तो दुनिया से चली गई जैसे तैसे अपना जीवन व्यापन करके, लेकिन जिन्होंने उसका धन बरत्या, अपने मकान बनाए, उसने सोचा कि पाखंडी ने सोचा कि तेरी औलाद तो ऐश करेगी, लेकिन औलाद के साथ भी बहुत बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो बुरा करने से पहले, बुरा धन कमाने से पहले ये सोचो कि उसका फल औलाद को भुगतना ही पड़ेगा। उसकी औलाद इस तरह से भुगत रही है कि आज शराबी क्वाबी उनकी औलादें जिनके पास आज कुछ नहीं है वो भिखारी बने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको भिखारी बनाया जिसका सब कुछ था, लेकिन परमात्मा ने उसकी दुआ सुनी और उसकी औलाद को ऐसा भिखारी बना दिया कि वो कई पुश्तों तक उभर नहीं पाएंगे, भिखारी ही रहेंगे। तो दुनिया वालों, यही है कि जैसी करनी है वैसी ही भरनी है। यदि हम सोचें तो यही मात लोक है जहां हम स्वर्ग और नरक दोनों ही भोग कर जाते हैं। ये आजमा के देखो, अपने चारों तरफ देख कर देखो, अनुभव करके देखो, ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है।
धन्यवाद।